बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन मलाई कटलेट की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी जिसे खाते ही ये आपके मुंह में घुल जाएंगे और इसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। जी हाँ, ये इतने ही मज़े के कबाब बनकर तैयार होते हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं इन्हें तैयार करूँगी और ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं 15 दिनों के लिए। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर चिकन मलाई कबाब बनाने के लिए मैं लूँगी एक कढ़ाई और उसमें डालूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन भुन जाए इसमें शामिल करें चिकन बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन ये आधा किलो के बराबर है। चिकन को डालें और लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छे तरीके से भून लें, यहाँ तक कि इसका कलर जो आपको पिंक नज़र आ रहा है वाइट हो जाएगा। तो चलें जी, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, तो जिसमें मेरे पास है नमक तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें डाल दूंगी मैं सुरख मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी इसमें धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे। और मेन इंग्रेडिएंट है जो कि इस रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा, वो है मैदा। 2 टेबलस्पून आपने मैदा शामिल कर देना है। अमूमन कबाब में मैदा इस स्टेज पर शामिल नहीं किया जाता, मगर ये हमारे कबाब को क्रीमी बनाएगा और यकीन करें इतना गज़ब का टेस्ट लेके आएगा कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। ये कबाब बनाने में ना ही मैं किसी क्रीम का इस्तेमाल करूँगी और ना ही मक्खन का और ना ही इसमें दूध डालेंगे, मगर फिर भी ये कबाब आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो ये सारे मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करें ताकि मैदे का कच्चापन चला जाए। जैसे ही ये अच्छे से भुन जाएगा आप इसमें डालें चिकन को गलाने के लिए पानी, तकरीबन 1 गिलास। तो पानी डालने के बाद आपने फ़ौरन मिक्सिंग शुरू कर देनी है। जल्दी जल्दी से मिक्स करना शुरू करें क्योंकि इसमें डला हुआ है मैदा। अगर आप लोगों ने अच्छे से मिक्सिंग नहीं की तो मैदे की गुठलियाँ बन जानी हैं जो बाद में डिज़ोल्व भी नहीं होंगी। मैदा अच्छे से हल हो जाए पानी में तो 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालें। कवर लगाकर चिकन को पकने दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। बोनलेस चिकन है, ये 15 मिनट में ईज़िली गल जाएगा। तो तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकाते हुए और आप यहाँ पे ग्रेवी देख रहे हैं ये कितनी गाढ़ी है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना क्योंकि मैंने इसमें मैदा डाला था इसलिए ये चिकन इतना गाढ़ा आपको लग रहा है। बस मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसी तरीके से मिक्स करते रहें और साथ के साथ आपने यहाँ पर चिकन को भी श्रेड करते रहना है, यानी कि किसी स्पैचुला की मदद से आप चिकन को श्रेड करते रहें, रेशा बना लें। साथ के साथ मिक्सिंग भी होती रहेगी और ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये भी ड्राई हो जाएगा और चिकन भी रेशा हो जाएगा। तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे निकाल लें किसी बाउल में। यहाँ पर देखें चिकन अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और माशाल्लाह से ये कितना रेशेदार है और सारा का सारा मिक्स कितना गाढ़ा लग रहा है। बस जी इसी स्टेज पर इसमें डालूँगी मैं बॉयल किए हुए आलू। अगर आप आधा किलो चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आधा किलो ही इसमें आलू डालें और साथ में डालें हरा धनिया तकरीबन 1 गड्डी। आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक काट कर, मगर मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। चलें जी, अब इन सब चीज़ों को मैशर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया था आलू को मैश करते हुए। आप लोगों ने क्या करना है, ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट कर लेना है तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और ये बाइंडिंग भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। आलू और चिकन आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। चलें जी, अब इसे रख देते हैं एक साइड पे। देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा ये मिक्स तैयार हो चुका है और हमारे क्रीमी चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए एकदम तैयार है। अब मैंने ले लिया है ऑयल और ऑयल की मदद से हाथों को ग्रीस कर लूँगी। तो
अब हमने जैसे शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल उतने ही हमने क्वांटिटी में चिकन का मिक्स उठाना है और हथेली पर रखकर इस तरीके से चपटा कर कर सेंटर में जगह बना लेनी है। और सेंटर में तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं मोज़रेला चीज़ को फिल करने लगी हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है या आपको चीज़ का फ्लेवर पसंद है तो फिर आप ऐड करें, वरना ये कबाब आप एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ पर देखिए मैं कबाब तैयार कर चुकी हूँ। इसी तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी और इतने मिक्स में हमारे तकरीबन 15 से 16 कबाब इजीली तैयार हो जाएंगे, बड़े साइज़ के। यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 अदद कबाब ही बनाए हैं, बाकी कबाब मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो चलें जी, अब इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ अंडे। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर अंडों का इस्तेमाल करूँगी 3 अदद और इन्हें अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। तवे पर डालेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दें। अब एक एक कबाब उठाएं, अंडे में डिप करें और इस तरीके से तवे पर आप लोगों ने इसको डालते जाना है। एक ही वक्त में आप लोगों ने 3 से 4 कबाब ही डालने हैं और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखेंगे, वरना अंडा है फ़ौरन से जलना शुरू हो जाता है। एक साइड से हल्के से ये कबाब पक जाएं और हल्का सा कलर आने लगे तो साइड को चेंज कर दें। और इसी तरीके से जैसे हम शामी की टिक्कियाँ फ्राई करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने कबाब फ्राई कर लेने हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं कबाब तैयार कर चुकी हूँ और माशाल्लाह से ये इतने खुशबूदार हैं कि मेरे पूरे किचन में इनकी खुशबू फैली हुई है। और अब आपको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। मज़ेदार से ये चिकन मलाई कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक दफ़ा तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।